आप सभी दर्शक जो इस YouTube चैनल स्वामी जी 24 देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब शरद जरूर करें। पूर्णिमा विशेष। अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि में आंशिक चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। इस वजह से इस रात्रि में जो तप का महत्व अधिक बढ़ गया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस बार शरद पूर्णिमा को जागरी का पर्व 28 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा। इस व्रत में रात्रि के प्रथम प्रहर अथवा संपूर्ण निशीथ व्यापनी पूर्णिमा ग्रहण करना चाहिए। जो पूर्णिमा रात के समय रहे वहीं ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को रात्रि 04:15 से आरंभ हो जाएगी। अगले दिन 29 अक्टूबर रात 01:51 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व। ज्योतिष के अनुसार शरद पूर्णिमा को मोह रात्रि कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत को कोजागार या कौमुदी व्रत भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को जागृति करने के कारण इस व्रत का नाम कोजागार पड़ा। इस दिन लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी एवं तुलसी का पूजन किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। साथ ही माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी रात के समय भ्रमण में निकलती है, ये जानने के लिए कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। उसी के अनुसार मां लक्ष्मी उनके घर पर ठहरती है। इसलिए इस दिन सभी लोग जागते हैं, जिससे कि मां की कृपा उन पर बरसे और उनके घर से कभी भी लक्ष्मी न जाएं। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा ही शरद पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा कई वर्षों में पहली बार हो रहा है जब शरद पूर्णिमा और मंगलवार का संयोग बना है। इस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देने के कारण इसे महापूर्णिमा भी कहते हैं। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदी धर्म में इस दिन को जागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा विधान। इस दिन मनुष्य विधिपूर्वक स्नान करके उपवास रखे और ब्रह्मचर्य भाव से रहे। इस दिन तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाए। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक प्रहर 3 घंटे बीत जाएं, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। तदनंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्यरात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। शरद पूर्णिमा पर खीर खाने का महत्व। शरद पूर्णिमा की रात का अगर मनोवैज्ञानिक पक्ष देखा जाए तो यही वह समय होता है जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है और शीत ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा की रात में खीर का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में हमें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होगी। ग्रहण के कारण चांदनी में खीर रखने का उपयुक्त समय 28 अक्टूबर के दिन चंद्र ग्रहण रहने के कारण आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को 27 अक्टूबर की रात 12 बजे के बाद, जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो, तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। 28 अक्टूबर के प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधियुक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। उस दिन चंद्रास्त प्रातः 4:37 पर होगा। ये समय ऋषिकेश का है। आप अपने स्थान का चंद्रास्त देखें। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। एक अन्य विकल्प यह है कि आप 28 अक्टूबर के मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। बाद में उस खीर को खा सकते हैं।
शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधिपूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। उसके लड़का हुआ परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से पका ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी जो उसका घाघरा बच्चे का छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कनलक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला ये कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को क्या करें क्या न करें। दशहरे से शरद पूनम तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी रस, हितकारी किरणें होती हैं। इन दिनों चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना, जिससे वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हों, उनको पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना और भगवान को भोग लगाकर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना कि हमारी इंद्रियों का बलोज बढ़ाएं। फिर वह खीर खा लेना चाहिए। इस रात सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा दमे की बीमारी वालों के लिए वरदान का दिन है। चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। शरद पूनम की चांदनी का अपना महत्व है, लेकिन 12 महीने चंद्रमा की चांदनी गर्भ को और औषधियों को पुष्ट करती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े दिगंबर समुद्र में उथल पुथल कर विशेष कंपायमान कर देता है तो हमारे शरीर में जो जलीय अंश है, सप्त धातुएं हैं, सप्त रंग हैं, उन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इन दिनों में अगर काम विकार भोगा तो विकलांग संतान अथवा जानलेवा बीमारी हो जाती है, और यदि उपवास, व्रत तथा सत्संग किया तो तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आता है। सुख समृद्धि के लिए राशि अनुसार करे ये। मेष बकरी। शरद पूर्णिमा पर मेष राशि के लोग कन्याओं को खीर खिलाएं और चावल को दूध में धोकर बहते पानी में बहाएं। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। वृष बैल। इस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। वृष राशि शुक्र की राशि है और राशि स्वामी शुक्र प्रसन्न होने पर भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए इस राशि के लोग दही और गाय का घी मंदिर में दान करें। मिथुन चुम्मा। इस राशि का स्वामी बुध चंद्र के साथ मिलकर आपकी व्यापारिक एवं कार्य क्षेत्र के निर्णयों को प्रभावित करता है। उन्नति के लिए आप दूध और चावल का दान करें तो उत्तम रहेगा। कर्क। आपके मन का स्वामी चंद्रमा है, जो कि आपका राशि स्वामी भी है। इसलिए आपको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहने के लिए मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में दान देना चाहिए। सिंह। आपका राशि का स्वामी सूर्य है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर धन प्राप्ति के लिए मंदिर में गुड़ का दान करें तो आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। कन्या महिला। इस पवित्र पर्व पर आपको अपनी राशि के अनुसार 3 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन में खीर खिलाना विशेष लाभदायी रहेगा। तुला। इस राशि पर शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। इस राशि के लोग धन और ऐश्वर्य के लिए धर्म स्थानों यानी मंदिरों पर दूध, चावल व शुद्ध घी का दान दें। वृश्चिक। इस राशि में चंद्रमा नीच का होता है। सुख शांति और संपन्नता के लिए इस राशि के लोग अपने राशि स्वामी मंगल देव से संबंधित वस्तुओं,
कन्याओं को दूध व चांदी का दान दें। धनु, इस राशि का स्वामी गुरु है। इस समय गुरु उच्च राशि में है और गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी। इसलिए इस राशि वालों को शरद पूर्णिमा के अवसर पर किए गए दान का पूरा फल मिलेगा। चने की दाल पीले कपड़े में रखकर मंदिर में दान दें। मकर, इस राशि का स्वामी शनि है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर है जो कि शुभ है। आप बहते पानी में चावल बहाएं। इस उपाय से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कुंभ, इस राशि के लोगों का राशि स्वामी शनि है। इसलिए इस पर्व पर शनि के उपाय करें तो विशेष लाभ मिलेगा। आप दृष्टिहीनों को भोजन करवाएं। मीन, शरद पूर्णिमा के अवसर पर आपकी राशि में पूर्ण चंद्रोदय होगा। इसलिए आप सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाएं।